हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय निशानेबाज एला वेलारिवन ने फ्रांस की ओसिएने मुलर को हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ISSF विश्व कप में एला वेलारिवन का यह दूसरा व्यक्तिगत पदक है। पंजाब सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरुआत की है। यह परियोजना अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती के लिए है। अवशेष मुक्त खेती में रसायनों का न्यूनतम या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश भर में कुल 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत पुरस्कार विजेताओं को प्रतिष्ठित ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इस बार का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए गठित किया गया था। भूटान में हिम तेंदुए की संख्या में लगभग 40% की वृद्धि दर्ज हुई है। हिम तेंदुए को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा अनकिया या पैंथरा पैराडस है। भारत में हिम तेंदुए जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आज 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस की स्थापना 2009 में बैंकॉक में आयोजित की गई थी। 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में विश्व बांस संगठन WBO द्वारा की गई थी। बांस घास परिवार पोएसी सब फैमिली बम्बूसाइडी में सदाबहार 12मासी फूलों के पौधों का एक समूह है। भारत में बांस का पहला सबसे बड़ा उत्पादक असम और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश को माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में जेवलिन थ्रो डायमंड लीग 2023 का आयोजन किया गया। इस लीग में भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 83.80 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चेक रिपब्लिक के जैकब वडलेज्ड 84.24 मीटर का जेवलिन थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा पिछले साल डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया है। इस अभ्यास के अंतर्गत तटीय सुरक्षा को मजबूत करने, मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने से लेकर मछली पकड़ने वाली नौकाओं की कलर कोडिंग तक कई उपाय किए गए हैं। इस अभ्यास का मकसद तटीय सुरक्षा तंत्र का पुनर्मूल्यांकन करना तथा समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाना है। NHAI ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता बेंगलुरु MMLP प्राइवेट लिमिटेड और रियायत ग्राही SPV मेसर्स के साथ बेंगलुरु लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किया है। यह PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत देश में लागू की गई है और सबसे पहले MMLP परियोजना है। लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत मंत्र को अपनाते हुए MSME और KVIC के बीच 3 अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। नए भारत की आधुनिक खादी के इस समझौते में प्रसार भारती, NBCC लिमिटेड और लिमिटेड कॉर्पोरेशन शामिल हैं। इनका मकसद खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आधुनिक और युवाओं के बीच अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दी है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह हवा में एक निश्चित सीमा तक मार करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता भी रखती है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखई पर्व के अवसर पर देश के किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। यह त्योहार नई फसल का स्वागत करने के लिए पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाए जाने वाला प्राचीन त्योहार है, जिसमें खेत की पहली फसल मातृ देवी को अर्पित की जाती है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा पर 3 परिवर्तनकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इसके तहत किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा शामिल हैं। हाल ही में IUCN द्वारा रेफलेसिया फूल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम रेफलेसिया अर्नोल्डी है। यह फूल दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया
मलेशिया, सुमात्रा, जावा, थाईलैंड, बोर्निया और फिलीपींस के वर्षा वनों में पाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में अपने पहले संबोधन के दौरान मिच्छामी शब्द का जिक्र किया है। जैन धर्म के अनुसार मिच्छामी का अर्थ है क्षमा और दुडुक्कम का अर्थ है बुरे कर्म, अर्थात किए गए बुरे कर्मों के लिए क्षमा याचना करना होता है। वैज्ञानिकों ने 100 साल पहले विलुप्त हुए तस्मानियाई बाघ थाइलासिनस सिनोफेलास को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। वर्ष 1936 में आखिरी तस्मानियाई बाघ की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वैज्ञानिकों ने तस्मानियाई बाघ को वापस लाने के लिए डीएनए पुनर्प्राप्ति तकनीक के माध्यम से कृत्रिम प्रजनन करने वाली योजना बनाई है। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति मिटकॉम की 12वीं बैठक नई दिल्ली में हुई आयोजित। इस बैठक में सरकार से सरकार स्तर पर जुड़ाव, ट्राई सेवा सहयोग, द्विपक्षीय सेवा जुड़ाव, रक्षा, औद्योगिक सहयोग आदि क्षेत्रों में भारत और मलेशिया के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए कुल 8 सूत्रीय विषयों पर प्रस्ताव साझा किए गए। दुबई में एक बैठक के दौरान WGS वर्ल्ड गवर्नेंस समिति ने IGF इंडिया ग्लोबल फोरम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका मकसद उभरती अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं और अवसरों की खोज करके नई ज्ञान संभावनाएं और वैश्विक भविष्य के साथ तालमेल बनाए रखने आदि के लिए तरीके प्रदान करना है। केन्या ने भारत को एवोकाडो का फल निर्यात शुरू कर दिया है। मैक्सिको पहला और केन्या छठा बड़ा उत्पादक देश है। इस फल का उत्पादन उष्णकटिबंधीय या अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में किया जाता है। भारत में इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में किया जाता है। अगस्त 2023 का कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। यह सूचकांक CPI श्रम ब्यूरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस सूचकांक का आधार वर्ष 1986-87 है। इस सूचकांक के अनुसार तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश सबसे नीचे है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बैक्स का 30th समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है। इस अभ्यास में INS रणविजय, INS कारावती और INS सिंधुकेसरी पनडुब्बी और समुद्री गश्ती विमान P-81 भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास भारतीय नौसेना का किसी अन्य देश के साथ किया गया सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने केरल को निपाह वायरस के निदान के लिए TrueNat परीक्षण की मंजूरी दी है। इस परीक्षण में किसी सैंपल में वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल स्मार्ट चिप आधारित बैटरी चालित RT-PCR किट का उपयोग किया जाता है। यह भारत में DCGI द्वारा आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA प्राप्त करने वाली पहली किट है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में टार्डिग्रेड्स की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बैटिप्लिस कलामी रखा गया है। इसे जल भालू भी कहा जाता है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियन 2023 में महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में स्वीडन की एम्मा जोना डेनिस मालमग्रेन को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल का अब तक का 23वां पदक है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। नई दिल्ली में सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन पूरे देश में कृषि पद्धतियों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।